I'ma blow up. Yeah. Hey guys, so I'm back with a new lecture and I am Nikita, your biology mentor. So welcome to the platform of Baba Gang. In this lecture, we are going to continue with the cell organelles. Yeah, so ये lecture बहुत ज़्यादा important होने वाला है. आप सबको पता होगा कि सेल ऑर्गेनल्स टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है. अगर नहीं पता तो जान लो, ठीक है. तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, पहले मैं कुछ बेसिक बता देती हूँ. देखो, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें, उसके एक बॉडी कंसिडर करें, तो उसके जो भी फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है? नो डाउट बेसिक लेवल पे सेल करता है, बट इन जनरल देखें तो हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं. लंग्स हो गया, हार्ट हो गया एंड ऑल, बहुत कुछ है. फाइन. तो अगर सिमिलर वे में हम एक सेल को कंसिडर करते हैं तो सेल के भी फंक्शंस होते हैं, बिकॉज सारे फंक्शन अल्टीमेटली कौन करता है? सेल करता है. तो वो सेल के अंदर कौन क्या करता है, आज हम वो देखने जा रहे हैं. फाइन. तो जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. अब वो ऑर्गेनल्स क्या क्या फंक्शन करते हैं वो देखते हैं. सो व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, पहले वो देख लेते हैं. सो एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है ताकि उसके कंपोनेंट बाहर वाले कंपोनेंट से मिक्स ना हो. सिमिलर वे में अगर एक सेल में सपोज करो ये है हमारा एक एनिमल सेल. एनिमल सेल के अंदर आपको बहुत सारे ये दिख रहे हैं, ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं. तो ये ऑर्गेनल्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड हैं ताकि इनका जो फंक्शन हो रहा है वो एक दूसरे से मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है. और अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. एंड इफ दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड देन दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. So to keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structures called organelles within themselves. As I told you now, और यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. लेट अस हैव अ लुक ऑन इट. सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली एग्जाम्स में बस 4 ही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, वो आप ये 4 लिख सकते हैं, ठीक है. तो साइज होता है तो प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है. साइज याद कर लेना. न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोट्स में इज नॉट वेल डिफाइंड, whereas in eukaryotic cell it is well defined and surrounded by a nuclear membrane. Fine. Prokaryotic cell में वो पूरे region, because वो पूरा एक एरिया कवर हो गया ना, कोई मेम्ब्रेन तो बाउंड है नहीं, तो वो ऐसे स्कैटर होगा. तो जितने दूरी में वो स्कैटर होगा ना उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है, चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. अब देखो, क्रोमोसोम सिंगल होता है. व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल क्रोमोसोम? अब देखो, अगर आप एक गैमेट लेते हैं, गैमेट की प्लॉइडी, और एक अगर नॉर्मल सेल लेते हैं, ठीक है, उसकी प्लॉइडी में डिफरेंस होगा. बिकॉज अगर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल लो तो वो डिप्लॉयड होता है, मतलब ह्यूमन का लो तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे. लेकिन अगर गैमेट्स लेते हैं, ओवम या स्पर्म लेते हैं, तो उनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है. बिकॉज उनमें सिर्फ आधा क्रोमोसोम जाता है हमारी बॉडी का, आधा जाएगा सामने वाले का, तब तो वो फ्यूज करके डिप्लॉयड बनाता है. तो ये होता है हैप्लॉइड कंटेंट. तो प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हैप्लॉइड होते हैं. और यूकैरियोट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है. एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स में दे आर प्रेजेंट. दैट्स इट, दैट्स द डिफरेंस. रिवाइज हो गया एक बार. आप देखते हैं अपने सेल ऑर्गेनल्स को. तो ये हो गया सेल ऑर्गेनल का बेसिक चीज, मैंने आपको बता दिया. अब क्या क्या सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं. तो नंबर 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. नाम से कुछ नहीं होगा, फंक्शन भी पढ़ने हैं डिटेल में. तो सबसे पहला है कौन?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब्स एंड शीट्स में प्रेजेंट होते हैं। They look like long tubules or round or oblong bags as vesicles. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कैसे दिखते हैं, 3 तरह के। नंबर 1 ट्यूब्यूल्स में और राउंड और वेसिकल्स के शेप में रहते हैं, ठीक है। वेसिकल मतलब ऐसे पोटली जैसी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, ये एक ऑर्गेनल है, इसके आसपास मेम्ब्रेन होगा। इसके मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन जैसा ही होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी किस चीज का बना होगा, प्रोटीन एंड लिपिड्स। फाइन। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप का होता है, एक स्मूथ होता है और एक होता है रफ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम रफ की बात करें तो सपोज करो ये न्यूक्लियस है एंड यहाँ पे हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, हमारे राइबोसोम्स ऐसे बीड्स की तरह इसमें ज्वाइन होंगे। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है कि वो उसमें जो राइबोसोम्स है ना, दीज आर, आई होप इट्स विजिबल, राइबोसोम्स, इन्हें राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। अब ये राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। यस, प्रोटीन का सिंथेसिस, फॉर्मेशन, बनाते हैं वो प्रोटीन। अब वो प्रोटीन बना के इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है उसका देखते हैं। So there are 2 types of ER, rough and smooth. Rough endoplasmic reticulum को RER बोलते हैं, smooth को SER बोलते हैं। So RER looks rough under microscope because उसमें ribosomes attach होते हैं उसके surface पे, which are present in all active cells because वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन होता है वो भेजे जाते हैं वेरियस प्लेसेस सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड, मतलब जहां जहां जरूरत है वहां पे वो प्रोटीन्स भेजे जाएंगे यूजिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हेल्प से दोज प्रोटीन्स आर ट्रांसफर्ड टू द प्लेसेस जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शन पे, तो इनका फंक्शन क्या है देखते हैं। दे हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट्स, लिपिड्स, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। अब देखो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना रहा है, फैट्स और लिपिड्स बना रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अल्टीमेटली प्रोटीन बन रहा है, राइट। तो अब इसका लिपिड और इसका प्रोटीन दोनों कहाँ जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया 2 मिनट पहले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो इनके कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, कुछ अमाउंट ऑफ लिपिड्स जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करने। सो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस का नाम होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस, जेनेसिस टर्म इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, now some other proteins and lipids function as enzymes and hormones. अब कुछ बचेंगे, ऐसा नहीं कि सब चले जाएंगे, तो कुछ प्रोटीन्स बच जाएंगे, कुछ लिपिड्स बच जाएंगे, वो हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरफ एक्शन करेंगे और आगे फर्दर प्रोसेसेस भी करेंगे, ठीक है। ओके, ऑल्दो the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance, पूरा एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। तो 2 चीज याद रखना, रफ का फंक्शन, स्मूथ का फंक्शन, दैट्स इट। अब देखो मैं आपको 2 चीज बताऊंगी। ये हो गया हमारा, देखो अब जो डायग्राम हमें दिख रहा है ना, एक एनिमल सेल होगा और एक प्लांट सेल होगा, तो वो दोनों डायग्राम हम लास्ट में करेंगे। तब तक आपको सारे ऑर्गेनल्स का
पता चल जाएगा, उनके फंक्शन क्या है पता चल जाएगा। तब मैं आपको वो डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वो दोनों डायग्राम बहुत 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 इन्फिनाइटली इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो वो दोनों डायग्राम हम लास्ट में करेंगे, तब तक आपको सारे ऑर्गेनल्स का पता हो जाएगा, ठीक है। सो दस one function of endoplasmic reticulum is to serve as channels for the transport of materials, especially for proteins. Proteins का channel है, वो transport करता है between various region of cytoplasm, between cytoplasm and nucleus. अब nucleus को भी चाहिए ना प्रोटीन, क्योंकि वो DNA replication कर रहा है। DNA और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अगला लेक्चर देखने के पहले एक बार पिछला रिवाइज करके आना, एंड टाइम टू टाइम सब कुछ रिवाइज करते रहना, तभी याद रहेगा, ठीक है। सो बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। अब देखो, एक तो वो चैनल बन गया, लाइक एक मीडियम बना प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का। दूसरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ड्यू टू विच वो अपने ऊपर बाकी चीजों को रिएक्ट करने देता है, ठीक है। मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो वो चाहता है कि, वो नहीं चाहता एक्चुअली में, वो सबको चांस देता है, सो दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनल या फिर जो भी फंक्शन है वो क्या हो सके, उसके ऊपर आके कर सके। एंजाइम एक्शन के लिए वो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो बायोकेमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं हम रिएक्शंस को। द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब देखो होता क्या है, अगर हम हमारे लिवर सेल्स की बात करें तो लिवर सेल्स में व्हाट हैपेंस इज कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो फैट्स एंड लिपिड सिंथेसाइज कर रहा था, वो हमारे लिवर के अंदर पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। फाइन, ड्रग्स आर मेडिसिन और एनीथिंग, एंड पॉइजन्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? फंक्शंस ऑफ RER एंड SCR आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा हमारा प्लांट सेल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हम सारे ऑर्गेनल्स पढ़ने के बाद करेंगे। ये है साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी, इन्हें आप अगले लेक्चर में देखते हैं। सो आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा क्लियर है, स्मूथ एंड रफ के फंक्शंस क्लियर हैं। अब उन्हें स्टिकी नोट्स में लगाकर अपने बुक में चिपका लेना, ताकि टाइम टू टाइम रिवाइज करना इजी हो। सो आई होप द लेक्चर इज वेरी क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, अच्छे से याद रखना। एंड ओके देन, thank you for watching my lecture. Have a great day ahead.